बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबे कहां तक पहुंचे, क्या पेशरफ्त हुई। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर पहुंचते ही बैठक लगाई। PND बोर्ड का दौरा, ड्रोन फुटेज के जरिए 34 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। अफसरान को मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी डे केयर सेंटर गए, बच्चों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाया। चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर अफसरान भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा किया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने ब्रीफिंग दी। मुतलका सेक्रेटरीज ने भी मुख्तलिफ मंसूबों पर आगाही दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने PND के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। अवामी फलाह के 34 तरजीही मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बाकायदगी से आकर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लूंगा। मोहसिन नकवी ने ड्रोन फुटेज के जरिए मंसूबों पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। मॉनिटरिंग के बेहतरीन निजाम पर चेयरमैन PND बोर्ड और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला डे केयर सेंटर भी गए, बच्चों से मुलाकात की, शफकत का इजहार किया। इजलास में वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल समेत मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे। निगरान हुकूमत आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक गार्डन टाउन में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर में 14 पुलिस खिदमत मरकज़ कायम कर दिए, जबकि थानों के अपग्रेडेशन पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 बिलियन इशू कर दिया, 1 बिलियन रुपीज इशू हो गए और पहले भी उधार पे डाल रहे थे, और उसमें भी आपको बताऊं 1 बिलियन ऑलरेडी इशू हो गए। देखें, मैं तो किसी सूरत में नहीं कहूँगा, जब गाड़ियों की भी बात हुई, ऑल्दो कि वो पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई थी गाड़ियाँ, जब मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई कि गाड़ियाँ आ गई, मैंने उसको ओन किया कि वो गाड़ियाँ उन्होंने ऑर्डर की थी पिछली गवर्नमेंट ने, लेकिन ये गाड़ियाँ ऑफिसर्स के पास आनी चाहिए, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं। आप उनको कह रहे हैं कि आप जाएं, काम करें, जेब से पेट्रोल डालें, जेब से गाड़ी का खर्चा करें, तो जो आप कह रहे हैं मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला है डॉक्टर साहब ने चंद दिनों का फ्यूल स्टेशन से उधार किया हुआ था, हम उनको वो भी पैसे पे ऑफ कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें एडजस्ट किए पैसे, और इनको 1 बिलियन अभी हमने ऑलरेडी इशू कर दिए। शॉर्टेज है पैसों की, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं इस जो आपके सेहत के मंसूबों में इस्लाहात लाने का फैसला। न्यू जिना जनरल और सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। नए टीबी आलात खरीदना है, खराब मशीनरी को भी ठीक कराना है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 90 करोड़ रुपए मांग लिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने लाहौर के अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 90 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। मियो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग होगी। इन अस्पतालों में सामान खरीदा जाएगा और खराब मशीनरी ठीक की जाएगी। अस्पतालों में मिसिंग सहूलतें भी पूरी की जाएंगी। महकमा खजाना अगले 4 माह के बजट से अदायगी करेगा। महकमे प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। जुलाई से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जबकि सैकड़ों डॉक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन में शामिल हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की बद इंतजामी और संगीन गफलत के बायस पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत सैकड़ों मुलाजमीन में 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। 1 जुलाई से पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत से पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को तोसी नहीं दी जा सकी, जिसके बायस ताहाल फंड ही मुयसर नहीं और मुलाजमीन को तनख्वाहें तक अदा नहीं की जा सकी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अदम तोहजी की वजह से एडहॉकिज्म का भी शिकार है। मुस्तकिल प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक प्रोग्राम में तैनात नहीं है। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर को ही पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज सौंप रखा है, जो दोनों अहम पोस्टों पर बेवक्त काम करने से कासिर हैं। डॉलर सस्ता मगर सार्फिन रिलीफ से महरूम हैं। घी, ऑयल, मसाला जात की कंपनियों ने कीमतें कम ना की। दर्जा अव्वल का घी 510 जबकि दर्जा दोम 470 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। मटन, बीफ, दूध, दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त मुमकिन ना हो सके। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। कंपनियों ने साबुन, सर्फ, घी, ऑयल, पैकिंग, मसाला जात की कीमतें कम ना की। दर्जा अव्वल का घी 510, दर्जा दोम 470 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पैकिंग वाले मसाला पैक की कीमत 190 रुपए, कपड़े धोने वाले सर्फ की कीमत 590 से 600 रुपए तक मुकर्रर है। बर्तन धोने वाला साबुन, डिश वॉश बार, फ्लोर क्लीनर भी बादस्तूर महंगे हैं। सर अभी कोई चीज नहीं, साबुन लिया, साबुन का वही रेट है, सर्फ देखा वही, सर्फ का वही रेट है, पुराने रेट ही चल रहे हैं। और इनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पुरानी चीजें पड़ी हैं जी, डॉलर कम हुआ है, कोई चीजें कम नहीं हुई। सरकारी रेट लिस्ट की बेतौकीरी भी जारी है और इस पर अमल दरामद ना हो सका। मटन, बीफ, दूध, दही सरकारी कीमत पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। कवानीन में तरमीम करके घरेलू सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर्स का कनेक्शन देने के मुकम्मल इख्तियारात SDOs के सुपुर्द किए जाएंगे। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज मीटर्स की डिमांड नोटिस और तनसीब के कवानीन में तरमीम करने का फैसला किया है, जिसके तहत घरेलू सार्फिन और छोटे कमर्शियल सार्फिन को कनेक्शन देने के मुकम्मल इख्तियारात सब डिवीजन के सुपुर्द हो जाएंगे। इस तरह मुतलका डिवीजन और MNT से सिक्योरिटी स्लिप्स पर दस्तखत करवाने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। मुतलका सब डिवीजन मीटर चेंज ऑर्डर के तहत सार्फिन को बाई डायरेक्शनल मीटर नस्ब करके देगी। इस तरह कवानीन में तरमीम की मंजूरी से सार्फिन को सोलर सिस्टम का कनेक्शन जल्द मिल जाएगा। फैसला 3 दफातर में फाइल्स जाने की वजह से कनेक्शंस की तनसीब में ताखीर होने पर किया गया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद LDA असफाल्ट प्लांट की टीपा को मुंतकली का अमल तेज। असफाल्ट प्लांट को 5 साल के लिए लीज पर देकर मुनाफा बख्श बनाने पर भी काम शुरू। चीफ इंजीनियर टीपा ने असफाल्ट प्लांट की बेंडिंग ओवर की तहरीरी इस्तदा कर दी है। इंजीनियर टैपा ने चीफ इंजीनियर LDA 1 को मरासला लिख दिया है। चीफ इंजीनियर टैपा ने 4 अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी, जिनमें डायरेक्टर आबिद अली भट्ट, हम्माद हसन भट्ट, शब्बीर हुसैन, यार मोहम्मद रांझा शामिल हैं। अफसरान इस फॉल्ट प्लांट की मौजूदा हालत और इक्विपमेंट पर मुकम्मल इन्वेंट्री भी मुरतब करेंगे। इस फॉल्ट प्लांट की ज़ाहरी हालत और ऑपरेशनल कंडीशन पर रिपोर्ट भी मुरतब होगी। अफसरान हेडिंग, ओवरटेकिंग, ओवर डॉक्यूमेंट की तैयारी और रिकॉर्ड मुंतकली की जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। चीफ इंजीनियर टैपा का कहना है कि इस फॉल्ट प्लांट को काबिल इस्तेमाल बनाकर लीज पर दिया जाएगा। लीज होल्डर LDA टीपा को इस फॉल्ट फराहमी का पाबंद होगा। असातिज़ा की जानिब से इम्तिहानी ड्यूटियों का बाइकआउट, अमले की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के लिए इम्तिहान लेना दर्द सर बन चुका। सेकंड एनुअल इम्तिहान का आगाज 20 अक्टूबर से होगा। इंटर बोर्ड इम्तिहानात की निगरानी, पर्चों की तरसील और सेक्रेसी के लिए सूबे भर में 25,000 से जायद असातिज़ा दरकार हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत रवां साल 53,000 बच्चे इम्तिहान देंगे। लाहौर के 77 इम्तिहानी मराकिज में इम्तिहान के लिए 2,500 से जायद असातिज़ा दरकार हैं। इम्तिहानात के इनेकाद के बाद तालीमी बोर्ड्स को पर्चों की मार्किंग के लिए भी हजारों असातिज़ा दरकार हैं। बोर्ड हकाम के मुताबिक दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए ज्यादातर इम्तिहानी मराकिज में असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा भी ड्यूटियां देने के लिए तैयार हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद बरवक्त। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस एग्का का सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस इन एक्शन, मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस के दूसरे रोज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्कूलों की निजकारी के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। लेव इनकैशमेंट पेंशन कवानीन में तब्दीली का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने वाटर कैनन के इस्तेमाल से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने ट्रैफिक का निज़ाम धरम बरम हो गया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद शहरियों को आमदो रफ्त में आसानी हुई। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। जनरल अस्पताल लाहौर की OPD 5वें रोज भी बंद। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन रोक दिए। दूर दराज से दर्द की दवा के लिए आने वाले दरबदर हो गए। रेस्क्यू अस्पताल कसूर के MS के रवैये के खिलाफ यंग डॉक्टर्स जनरल अस्पताल में सरापा एहतजाज। जनरल अस्पताल के आउटडोर में 5वें रोज भी हड़ताल जारी रही। ऑपरेशन भी मुलतवी हो गए। यंग डॉक्टर्स की कॉल पर हड़ताल की वजह से जनरल अस्पताल में आने वाले मरीज इलाज न मिलने पर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। MSDHQ अस्पताल कसूर और YDA के तनाजे का खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ विफाकी टैक्स मुहतसिब को सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि FBR की जानिब से यूटिलिटी बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियों के लिए चार्ज किया जा रहा है। बिल्स में भारी भरकम इनकम टैक्स पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसिब को सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दरखास्त गुजारों में समाजी, सियासी कारकुन, निजी प्राइवेट इदारों के सैकड़ों मुलाजमीन शामिल हैं। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि FBR की जानिब से माहाना यूटिलिटी बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियों के लिए चार्ज किया जा रहा है। मामूली तनख्वाह की वजह से जायद टैक्स की अदायगी करने से कासिर हैं। ज़राए के मुताबिक कम आमदनी वाले अफराद पर कम अज कम 2 से 3 हजार रुपए माहाना टैक्स का इजाफी बोझ डाला जा रहा है। बेरोजगार, बेवाओं और गुर्बत की लकीर से नीचे वाले अफराद से बिजली बिल में वसूल किए जाने वाला इनकम टैक्स और सेल टैक्स तकरीबन 75% है, जबकि बजट और फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख रुपए से कम सालाना आमदनी वालों से 1 रुपया भी टैक्स की मद में वसूल नहीं किया जा सकता।
एक्साइज की नाअहली छुपाने के लिए हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट, लेकिन ज़मीन हकायक मुतजाद, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के नए सिस्टम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। ऑनलाइन लाखों रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बावजूद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा। और समेत पंजाब भर में 11 सितंबर को एरिकल सिस्टम खत्म करके गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का तमाम डाटा SQL सिस्टम पर मुंतकिल किया गया और दावा किया गया था कि नया सिस्टम बेहतर काम करेगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल रफ्त में नहीं आ रहा। इमरान नामी शहरी की जानिब से 4 गाड़ियों की 1 करोड़ 30 लाख रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बावजूद ताहाल सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। प्राइवेट फर्म की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए एक गाड़ी की गुज़िश्ता माह 31 लाख ऑनलाइन फीस अदा की गई। दीगर 3 गाड़ियाँ रवा माह रजिस्टर करवाई गयी, जिनकी 1 करोड़ के करीब फीस ऑनलाइन अदा की गई। ऑनलाइन तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बावजूद ताहाल सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। रजिस्ट्रेशन का अमल सिस्टम में मुकम्मल ना होने से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहे। गुज़िश्ता माह से आला अफसरान को बार बार आगाह करने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का केस हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन को नोटिस जारी कर दिया, तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सिर्फ नोटिस नहीं, ऑर्डर मुअत्तल करें। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने परवेज इलाही की पंजाब असम्बली भर्तियों के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत वापस लेने के केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रान ने कहा कि एंटी करप्शन के जज को ऑर्डर वापस लेने की अथॉरिटी नहीं थी, ऑर्डर का लदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ के पहुंचते ही लाहौर में फूलों की बारिश होगी। नून लीग ने फ़ज़ाई कंपनी से राबता कर लिया। तैयार 21 अक्टूबर को लाहौर को फूलों से महका देंगे। शहर भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरा नई मीर ने वफद के हमरा बानो बाजार और अनारकली का दौरा किया। सदर इत्तेहाद ग्रुप अतीकुर रहमान ने खुश आमदीद कहा। वफद में शाहिद नजीर, सोहेल महमूद भट्ट, रिजवान भट्ट और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हमीदुज़्ज़मा गोशी भट्ट, मियां तस्लीम, ताहिर अली, नवीद अहमद, अब्दुल गफ्फार, चौधरी सिकंदर भी मौजूद थे। बाबर कादरी, मोहम्मद इसहाक, साबर हुसैन जट और दीगर शरीक थे। नई मीर ने कहा नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। सैफुल मलूक खोखर की जेर सदारत ग्रैंड इजलास। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज्यादा अफराद मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा पार्किंग के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। इजलास में मियां मोहम्मद तारक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, हशमत अली शाह, अली सरवर गैलानी मौजूद थे। दिग्गज शेख सादिया अफजाल, मियां अवैस, राव सदाकत समेत दीगर ने शिरकत की। टाउनशिप में अजमल हाशमी के जेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कारकुनान मियां नवाज शरीफ की आमद पर पुरजोश हैं। अजमल हाशमी ने कहा बड़ी रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान जाएंगे। UC 222 बेरपिंड जोहर टाउन चेयरमैन मोहम्मद सरवर सलहरी, एजाज सलहरी के डेरे पर मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MN शाइस्ता परवेज मलिक ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे तलहा शब से। जी तलहा बताइएगा। नवाज शरीफ की आमद और उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं, जबकि शाइस्ता परवेज़ मलिक मेरे हमरा मौजूद हैं। इस वक्त मैं बेरपिंड UC 222 में मौजूद हूं। यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते। बताइएगा क्या कहेंगी जो नवाज शरीफ की आमद है उनके सिलसिले में तैयारियाँ जारी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम लोगों को बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देती हूँ कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा, जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू होगा। और आप कवर भी कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। आप देखें कि लोगों में किस तरह जोश और जज्बा बढ़ रहा है। हर आने वाला दिन जो है ना वो लोगों में जोश ज़्यादा बढ़ा रहा है और लोग पुर उम्मीद भी हैं और इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, लोगों में बहुत जोश पाया जाता है। आज मेरा ख्याल है कि 3-4 मीटिंगें थी, को मेरा ख्याल है 10 मीटिंगें थी। हमने उसको काट के 4 मीटिंगों में ले आए हैं, क्योंकि हमने परसों की तैयारी करनी थी। इसलिए मैं बाकी मीटिंगों में बाजी जाती रही है। मैंने कहा आप मीटिंगें करें, मैं दफ्तर बैठ के काम करता हूँ। आप भी बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो कॉर्नर मीटिंग? देखें, ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहा, ये जुनून आ रहा है और मुल्क की तकदीर का फैसला 21 तारीख को है और ये जो बका है इस पूरी कौम की है और हमने ये बका की जंग मिल के लड़नी है और फतह हमेशा ही नवाज शरीफ की हुई है और होगी। सरवर सलहरी साहब, आप भी बताइएगा जो कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं और नवाज शरीफ की आमद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साथियों को, पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि आपके मुल्क की तकदीर बदलने वाला आ रहा है, उसका इस्तकबाल करो और जोश तरीके से उसका इस्तकबाल करो, और हम इंशाअल्लाह ताला तन मन धन से मियां नवाज शरीफ के साथ है। बिल्कुल नवाज शरीफ की आमद जी ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, सियासी जलसों की तारीख का सबसे बड़ा स्टेज बना दिया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ का इस्तकबालिया जलसा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर होने वाले इस्तकबालिया जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मीनार पाकिस्तान में सियासी जलसों की तारीख का सबसे बड़ा स्टेज बना दिया गया है। 120 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा कंटेनर स्टेज मुनफरिद स्टेज बनाया गया है। टी शक्ल में बनाए गए स्टेज पर 15 फीट का स्पीच इंक्लोजर अलग से बनाया गया है, जहाँ से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कायदे पाकिस्तान रहबर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान खाली जलसागाह नहीं होगा, ये पूरा लाहौर इंशाल्लाह जलसागाह होगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा अहमद हसन, बिलाल यासीन, चौधरी शहबाज, चौधरी मोहम्मद नवाज, सैयद हशमत अली शाह समेत दीगर रहनुमा जलसागाह पहुँचे। सैफुल मलूक खोखर ने इंतजामात का जायजा लिया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ का इस्तकबालिया जलसा अपनी नोयत का मुनफरिद जलसा होगा। हेलीकॉप्टर से आएंगे और वो एयरपोर्ट से यहाँ तक हेलीकॉप्टर से आएंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उधर नमाज पढ़ेंगे, फौरी आके वो अपने वाम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान पुरअज़्म है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में अवाम का समंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। साबिक विफाकी वज़ीर कानून और सीनियर कानूनदान SM ज़फ़र इंतकाल कर गए। SM ज़फ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक A की मस्जिद में शाम 4 बजे अदा की जाएगी। SM ज़फ़र 93 बरस की उम्र में खालके हकीकी से जा मिले। वो काफी अरसे से अलील थे। SM ज़फ़र 6 दिसंबर 1930 को बर्मा में पैदा हुए। अयूब खान की काबीना में कानून व पार्लिमानी अमूर के वजीर रहे। 1950 में वकालत शुरू की और चोटी के वकीलों में शुमार होने लगा। SM ज़फ़र लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे और उनके बेटे सेनेटर अली ज़फ़र भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। SM ज़फ़र 2003 से 2012 तक मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर भी रहे। SM ज़फ़र हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। उन्होंने 2014 में वकालत को खैरबाद कह दिया था। मरहूम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील भी रहे। SM ज़फ़र ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें उनकी आप बीती, SM ज़फ़र की कहानी, उनकी ज़बानी, अदालत में सियासत और मेरे मशहूर मुकदमे शामिल हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। इजलास हुए। लाहौर बार, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, मुख्तलिफ मज़ाहब के कायदीन ने इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की। यूनिवर्सिटी में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती किया गया। VC नसीम अहमद की जेर सदारत रैली में प्रोफेसर अली रजा अवान समेत फैकल्टी मेंबरान, तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने मुतालबा किया कि निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। लाहौर बार के वकला ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऐवान अदल से पंजाब यूनिवर्सिटी तक रैली निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। राना इंतजार हुसैन और दीगर वकला ने फलस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म बर्बरियत की शदीद मुजम्मत की। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओहदेदारों ने फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत की मुजम्मत की। डॉक्टर वकास ने कहा कि इसराइल ने गजा में मुसीबत ज़दा फलस्तीनियों को जरूरी तिब्बी इमदाद से भी महरूम कर रखा है। डॉक्टर मोहम्मद अफसल ने कहा कि फलस्तीनियों के साथ हैं। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेरे एहतमाम मसला फलस्तीन के हवाले से इजलास हुआ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन ने शिरकत की। सबस्टेन फ्रांसिस शाह, मौलाना आसिम मखदूम, आगा सगीर अब्बास विर्क, अलामा खालिद महमूद शरीक हुए। इशफाक एंथोनी, नकाश आजम, सैयद महमूद गजनवी समेत दीगर ने शिरकत की। कायदीन ने फलस्तीन में जंग बंदी का मुतालबा किया। कहा, जंग मसाइल का हल नहीं, आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे। इसराइली मज़ालिम की शदीद मुजम्मत करते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।